तो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है हमारा स्काल्प। बाय द वे, स्काल्प की ऐसी सिंपल सी डेफिनेशन पहली ही लाइन में लिखे वाला है, इजीली नोटिस कर सकते हैं। दिस इज अ सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग द क्रैनियल वॉल्ट। क्रैनियल वॉल्ट को कवर करती हुई जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको अपन स्काल्प बोलते हैं। बाय द वे, एस से स्काल्प एंड एस से सॉफ्ट टिश्यू इजीली। एंड इसके अंदर अपन बेसिकली ओवरव्यू देख लेंगे, इसके अंदर अपन क्या क्या देखने वाले हैं। बाय द वे, स्काल्प एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल लेंस साथ में स्टडी की जाता है, लेकिन ताकि कन्फ्यूजन ना हो, हम सिर्फ और सिर्फ स्काल्प को स्टडी करेंगे। सुपरफिशियल फेशिया जो है, सॉरी सुपीरियर टेम्पोरल रीजन जो है, हम उसको बाद में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ स्काल्प स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमको जरूर इसकी बाउंड्रीज डिफाइन करना, इसकी बाउंड्रीज डिफाइन करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है। फिर इसकी लेयर स्टडी करेंगे एंड फिर कंटेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बाउंड्रीज की तरफ जाते हैं। तो बाउंड्रीज के अंदर मतलब कहाँ से कहाँ तक ये एग्जिस्ट करता है। तो पहली बात यार, स्काल्प सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग द क्रैनियल वॉल्ट। आगे तक ये रीजन जो फोरहेड का रीजन है, ये भी स्काल्प में आता है। स्काल्प मतलब ओनली रीजन नहीं जहाँ पे आपके बाल उग रहे हैं, वो स्काल्प नहीं है। ये डेफिनेटली कंप्लीटली रॉन्ग है। साइड में भी अगर आप यहाँ पे देखो तो सुपीरियर टेम्पोरल रीजन है, यहाँ पे स्काल्प नहीं है। स्काल्प यहाँ पे है एंड यहाँ पे फोरहेड भी स्काल्प का ही पार्ट है, जबकि वहाँ पे बाल नहीं है। एंड सबसे पहली बात, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन मतलब ऑर्बिटल मतलब जहाँ पे अपने आँखों का, जहाँ पे आई का जो सॉकेट है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो उसकी ऑर्बिट के ऊपर वाली मार्जिन जहाँ पे अपनी आई फिट होती है, तो यहाँ पे सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन यानी कि ये, यानी कि जो आपकी आईब्रोज की जस्ट थोड़ा सा नीचे सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन रहता है। एंड उसके अलावा देखेंगे नेक्स्ट जो रहेगा सुपीरियर नक्कल लाइन्स। क्या देखेंगे? सुपीरियर नक्कल लाइन्स। एंड एकदम एंडिंग में, अब पहले इसको देख ले सुपीरियर नक्कल लाइन्स क्या है। बाय द वे, पीछे अगर हेड के अगर अपन हाथ लगाए तो अचानक से एक उठे वाला रीजन दिखता है। फॉर एग्जांपल समझो मैं आपका ये हेड ड्रॉ कर दे रहा हूँ, बॉक्स बन गया है तो यार चलो ठीक है। यहाँ पे जो एक थोड़ा सा ब्रोनी प्रोमिनेंस दिखने को मिलता है, मतलब उठे वाले रीजन में कुछ तो जो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, इसको अपन ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस बोलते हैं, फिर ऑसिपिटल ट्यूबरकल बोलते हैं इसको। एंड यहाँ से जो एक रिज जाती है, एक लाइन यहाँ से जाती है, इसको अपन बोलते हैं सुपीरियर नक्कल लाइन्स। ये है आपकी सुपीरियर नक्कल लाइन्स। एंड लास्ट में सुपीरियर टेम्पोरल लाइन्स। क्या है? सुपीरियर टेम्पोरल लाइन्स। बाय द वे, प्रोट्रूबरेंस सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन की है, सुपीरियर नक्कल लाइन्स मतलब पीछे हेड के, एंड सुपीरियर टेम्पोरल लाइन्स मतलब जहाँ पे पैराइटल बोन एंड ये बोन मिलते हैं तो वहाँ पे एक प्रोमिनेंस रहता है। वो सुपीरियर टेम्पोरल लाइन्स नहीं है, उसके 1 सेंटीमीटर नीचे आपको देखने को मिलेगा सुपीरियर टेम्पोरल लाइन्स। अब देख सकते हैं जिसकी एस से स्काल्प आया, मैंने पहले ही बता दिया, एस से सॉफ्ट टिश्यू आया, वैसे ही एस से आपका सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन आ गया, एस से सुपीरियर नक्कल लाइन्स आ गई, एस से ही सुपीरियर टेम्पोरल लाइन्स आ गई, वैसे ही एस से सिद्धार्थ आ गया। एंड एस से सुसु भी आती है, बट अपन सिद्धार्थ पे फोकस करेंगे, सॉरी स्काल्प पे फोकस करेंगे। तो स्टडी करते हैं लेयर्स। लेयर्स के लिए यार सिंपल सी ट्रिक यार बुक के अंदर ही दिए वाली है। स्काल्प का इसका फुल फॉर्म ही स्काल्प है। ये भाई पता सबको है, बट इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, इसको हम थोड़ा आगे देखेंगे। बाय द वे, कंटेंट्स में एक बार बता देता हूँ कि अगले वीडियो में मैं कंटेंट्स में बनाने वाला हूँ, तो उसके बारे में। इसमें मैं आर्टरी प्लस वेन, इसको अपन दोनों साथ में स्टडी करेंगे पहले पॉइंट के अंदर। सेकेंड में हम लिम्फ, एंड फोर्थ में आपका जो नर्व्स है। एंड इसके बाद जब हम कंटेंट स्टडी कर लेंगे तो आखिर में अपन क्लिनिकल एनाटॉमी नेक्स्ट वीडियो में ही देख लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर टॉपिक कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। एंड बाय द वे, स्काल्प इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम इसकी हाई वेटेज है, सबसे पहला वीडियो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में सोचा, तो इसलिए मैंने स्काल्प लिया। तो प्लीज़ डेफिनेटली फोकस कीजिए। तो वापस एक बार देख लेते हैं। एस से स्काल्प आया, वैसे ही एस से सॉफ्ट टिश्यू आया जो क्रैनियल वॉल्ट को कवर करता है। सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग द क्रैनियल वॉल्ट इज अवर स्काल्प। एंड बाउंड्रीज के अंदर देख सकते हैं, तो वापस से एस से अपनी सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन, मतलब ये आईब्रो से जस्ट थोड़ा सा नीचे वाला सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुपीरियर नक्कल लाइन्स जिसकी मैंने बताया ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस के बाद जो लाइन जाती है ये यानी लेफ्ट एंड राइट साइड को, वो सुपीरियर नक्कल लाइन्स है। एंड सुपीरियर टेम्पोरल लाइन्स जो लैटरली डिफाइन करती है। एंड उसके बाद लेयर्स में हम अभी स्टडी करने वाले हैं
स्काल्प की फुल फॉर्म स्काल्प में आएगा, उसको आगे हम थोड़ा देखेंगे डिटेल में। एंड कंटेंट्स में आर्टरी, वेन, लिम्फ, नर्व एंड प्लस क्लिनिकल एनाटॉमी। जो लास्ट की जो पार्ट है कंटेंट प्लस क्लिनिकल एनाटॉमी, हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ लेयर्स। स्टडी करना क्या करना है हमको? लेयर स्टडी करना है। अच्छा, लेयर स्टडी करना है, ओके। बाय द वे इसकी जो डेफिनेशन लाइक मैं पहले ही बता दिया था यार, बहुत ज़्यादा फेमस है, स्काल्प है, बट इसको प्रॉपरली समझना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड क्यों होता है मैं वो भी एक बार बता दूंगा। एस से आएगा स्किन, सी से कनेक्टिव टिश्यू, ए से गैलिया। अब बाय द वे मैं अच्छे से बताने वाला हूँ, तो अभी सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, तो इतना कुछ वरी करने की बात नहीं है। गैलिया अपोन्यूरोटिका और एपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस, एपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस या फिर गैलिया अपोन्यूरोटिका। एल से लूज अरियोलार टिश्यू एंड पी से अपना पेरिक्रैनियम। अच्छा, अब इसको स्टडी करना है, अच्छे से समझना है पहली बात तो क्या है। तो बाय द वे ये पहली 3 लेयर है, इसको मैं यहाँ पे पहले बता दूँ। ये बनता है अपना स्काल्प प्रॉपर। अगर पूछा गया स्काल्प प्रॉपर क्या है तो ये है। अब इसको क्यों है मैं ये भी बताऊंगा एक बार अच्छे से। इजी रीजन में बोलूँ तो सिंपली जब सर्जरी होती है, जब काटना पड़ता है, हेयर ट्रांसप्लांट या फिर कोई भी सर्जरी होती है, तो जब वो निकालते, ग्राफ्टिंग के लिए भी अगर सपोज निकाल रहे हैं, तो वो इस लेयर से टीयर ऑफ करते हैं। मतलब क्या, उनको ये 3 जो लेयर है इसको अपन एक्सट्रैक्ट, मतलब जो एग्जैक्टली जैसा है उसको वैसे का वैसे निकालते हैं। थोड़ा सा उसको यहाँ पे इंसिजन देते हैं, यहाँ से कट गया फट गया, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट हम इन तीनों को इंटैक्ट निकालते हैं, इन तीनों को इंटैक्ट निकालते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग में इन्हीं का रोल होता है, इसलिए इसको स्काल्प प्रॉपर बोलते हैं। आपके बाल वाल जो है एंड आपकी वेसल्स सब इधर आ जाएगी, इसलिए इसको स्काल्प प्रॉपर बोलते हैं। एंड नाउ स्टडी विद स्किन। स्किन के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है सर, मतलब बाय द वे हाँ, एक चीज़ नोटिस करने की थी, आई डोंट नो, शायद मैंने नाम नहीं लिखा तो आप नोटिस कर पाए कि नहीं कर पाए। अच्छा, एस स्किन, वैसे कनेक्टिव टिश्यू का यहाँ पे लिखा है सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया, इधर डीप फेशिया। अरे यार, अगर आपको क्लिक नहीं हो रहा तो भी मैं कुछ नहीं बता सकता यार। जो नॉर्मल स्किन जो होती है, जो अपने को हाथ पे पकड़ लो, एल्बोस के ऊपर पकड़ लो, उधर भी स्किन होती है, सुपरफिशियल फेशिया होता है एंड डीप फेशिया होता है फाइनली। तो मतलब इन शॉर्ट जो आपकी नॉर्मल स्किन है उसके अंदर ही मॉडिफिकेशन से एक तरीके से है। एंड यहाँ पे स्किन के अंदर अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा मॉडिफिकेशन, इसके अंदर छोटे छोटे मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे, ज़्यादा कुछ खास नहीं रहेगा। तो लेट्स सी। एंड बाय द वे इंपॉर्टेंट थिंग जो देखने को मिलती है स्किन के अंदर, हेयर फॉलिकल्स तो है ही डेफिनेटली। एंड उसके अलावा स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस, तो एक बार लिख लेते हैं अपन। स्किन आ गया, स्किन के अंदर पहली बात, मोर नंबर ऑफ स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड। मतलब स्वेट ग्लैंड और सिबेशियस ग्लैंड जो है वो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा प्रेजेंट रहेगी। मतलब यहाँ पे पसीना और ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, मतलब बाकी स्किन के मुकाबले। तो सबसे ज़्यादा बॉडी में अगर पूछा गया क्वेश्चन स्वेट और सिबेशियस ग्लैंड्स कहाँ पे, स्वेट ग्लैंड्स डायरेक्टली पूछा गया, स्वेट ग्लैंड सबसे तक बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है, तो इसका आंसर रहेगा पाम्स। इसका आंसर स्किन स्कैल्प नहीं रहेगा, इसका आंसर रहेगा पाम्स। एंड यूजुअली मैंने तो एक जगह स्टडी किया है, मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि बॉयज़ में स्वेट ग्लैंड्स एंड गर्ल्स में स्वेट ऑलमोस्ट सेम रहती, बट बॉयज़ के थोड़ी ज़्यादा रहती। तो शायद तक बॉयज़ रिलेट कर सकते हैं कि हाथ में यार हमेशा पसीना रहता है हो, क्योंकि अपने हाथों में स्वेट ग्लैंड्स ज़्यादा है। एंड लड़कियों का नहीं पता मुझे इस केस में। तो नाउ स्किन, अब स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स आ गई। ये थोड़ी ज़्यादा डेंस रहेगी बाय द वे, ये भी लिखा गया था, मोर डेंस। एंड इस मोर डेंस एंड ओके, थिक एंड हेरी। थिक एंड हेरी यार बाल तो ऑफकोर्स रहेंगे, टकला है तो नहीं रहेंगे वरना रहेंगे। एंड सुपरफिशियल फेशिया के बारे में जाएंगे अब नेक्स्ट। सुपरफिशियल फेशिया, फेशियल फेशिया जो भी स्पेलिंग XYZ है। एंड उसको सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं। बाय द वे बहुत ज़्यादा ही घटिया, पता नहीं क्यों लिखा है यार, सब मतलब नीचे, क्यूटेनियस मतलब स्किन, तो स्किन के नीचे वाले लेयर को सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एंड बाय द वे सबक्यूटेनियस लेयर, इसके अंदर लिखा था कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू।
तो ये क्या करेगा, एक तरीके से ये कनेक्ट करेगा कनेक्टिव टिश्यू समझ लो, नाम समझ लो, कनेक्ट करेगा, किसको कनेक्ट करेगा, स्किन को एंड डीप फेशिया को, किसको कनेक्ट करेगा, स्किन को एंड डीप फेशिया को। अच्छा, स्किन को एंड डीप फेशिया को कनेक्ट करेगा एंड यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहेंगे, वो पैसेज देगा ब्लड वेसल्स को जाने के लिए। इसके अलावा कुछ खास नहीं, इसके अंदर भी कुछ खास नहीं है। अभी खास आएगा इसके अंदर ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, बस थोड़ा सा वियर्ड पार्ट है। अपोन्यूरोसिस कैसा है, अभी तक प्रॉपरली किसी को मालूम ही नहीं गया अपोन्यूरोटिक के बारे में, बट नॉट दैट डिफिकल्ट। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहली बात अपोन्यूरोसिस देखेंगे। अपोन्यूरोसिस, अपोन्यूरोसिस क्या है? बचपन में कई बार हमने मसल स्टडी करी, मसकुलर सिस्टम स्टडी करी, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखता था यार, कोई तो आदमी दिखता था, उसकी मुंडी के मसल्स वसल्स, यहाँ पे उसके सिक्स पैक्स, मसल्स के जो सिक्स पैक्स है यहाँ पे, एंड उसके बीच में कुछ तो वाइट वाइट वाला रीजन रहता था हमेशा। लाइक कोई भी इमेज में, फिर अभी भी सर्च करो, मस्कुलर सिस्टम स्टडी करो, यहाँ पे सिक्स पैक्स है, यहाँ पे वाइट वाइट रीजन दिखेगा बीच में, जब यहाँ पे ये जो मसल्स के बीच में, एंड बाकी जगह बॉडी में हर जगह देखने को मिलेगा। यही है आपका अपोन्यूरोसिस। अपोन्यूरोसिस यही है, मतलब इन शॉर्ट अपोन्यूरोसिस इज प्रेजेंट ओवर कंप्लीट बॉडी। ये सिर्फ आपके स्कल में, स्काल्प में नहीं है, ये आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। इसका फंक्शन, इट इज बाय द वे इट्स वाइट इन कलर एंड इसका काम क्या है, इट कनेक्ट्स मसल्स को अधेर करता है, लेकिन इन शॉर्ट टेंडन जैसा ही है, टेंडन जैसा लिख दिया ब्रैकेट में। कनेक्ट्स मसल्स एंड बोन्स, किसको कनेक्ट करेगा, मसल्स को एंड बोन को कनेक्ट करेगा। और अपोन्यूरोसिस, अब यहाँ पे एक नाम आया था यार, एपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस, ठीक है, एपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस, तो नाम में आंसर है। बट एक गैलिया के केस में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो यार गैलिया इज अवर लैटिन या फिर ग्रीक फॉर हेलमेट, समझ रहे हो क्लास, गैलिया मतलब हेलमेट, इसीलिए गैलिया अपोन्यूरोटिका बोलते हैं, एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ डीप फेशिया। एंड चलो अब इसके आगे देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। मतलब इतना समझ में आ गया कि एक तरीके से एक कनेक्टिव टिश्यू है कोई तो टाइप का, एंड वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, एंड सर के अंदर उसको जो मॉडिफिकेशन, उसको अपन गैलिया अपोन्यूरोटिक या फिर एपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस बोलते हैं। बट यहाँ पे एक मसल का पार्ट भी लिखा गया, जैसे ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल। अब इसका मतलब क्या है और ये कहाँ पे है, इसकी अटैचमेंट क्या है, तो इन शॉर्ट इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इन शॉर्ट आपको सीधा डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम निकल के 1 सेकेंड में समझ में आ जाएगा। ये हमारा सर, यहाँ तक समझ लो अप्रोक्सीमेटली, ये है आपका गैलिया अपोन्यूरोटिका। अच्छा, गैलिया अपोन्यूरोटिका ये है, यहाँ पे आपका ऑसिपिटल मसल, ये आपका ऑसिपिटल मसल, एंड यहाँ पे जहाँ पे आपकी आईब्रोज जहाँ पे रहती है ना, तो इसको इन शॉर्ट यहाँ पे आईब्रोज कैसे ड्रॉ करूँ यार, चलो ठीक है, यहाँ तक अज्यूम कर लो, ये वाला रीजन जो है ये हो गया आपका फ्रंटालिस मसल का। अच्छा, मतलब ये फ्रंटालिस मसल है, ये ऑसिपिटल मसल है, एंड ये गैलिया अपोन्यूरोटिका है। यस, फ्रंटल मसल हो गई यहाँ की, वो पीछे जब जाएगी तो वो कंटिन्यू होगी एज गैलिया अपोन्यूरोटिका, मतलब एक तरीके से वो इंसर्ट हो जाती है गैलिया अपोन्यूरोटिका के अंदर, जो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। एंड ऑसिपिटल मसल, या इससे इसमें ऑसिपिटल मसल जो वो भी है, वो भी इसी के अंदर इंसर्ट होती है, किसके अंदर, गैलिया अपोन्यूरोटिका के अंदर। अच्छा, मतलब ये तीनों की तीनों को मैं ऐसा इंटैक्ट निकाल सकता हूँ, तो इट विल बी लाइक ऑसिपिटल मसल, आगे जाके हल्लू 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 करके इसमें किस में कन्वर्ट हो गई, गैलिया अपोन्यूरोटिका के अंदर, और वो आगे जाके फ्रंटल मसल में कन्वर्ट हो गई। अब इसको प्रूफ क्या है, या फिर प्रूफ या फिर इसको सब बोल सकते हैं इजी लैंग्वेज में, नॉट एग्जैक्टली प्रूफ बोलो तो फिर कैसे इसको फील कर सकते हैं, एक मेजॉरिटी चीज़ आप फील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम यहाँ पे फ्रंटल मसल का एक रोल दिया गया है फॉर्मिंग व्रिंकल्स ऑन अवर आई, तो जब आप व्रिंकल्स फॉर्म करने की कोशिश, आईब्रोज ऊपर नीचे करो, यहाँ पे हाथ लगाओ, तो आपको यहाँ तक मूवमेंट फील होगी। फ्रंटालिस मसल तो यहाँ पे खत्म हो रही है, तो यहाँ पे कैसे फील हो रहा है, यहाँ पे फील हो रहा है क्योंकि ये कंटिन्यू हो रहा है गैलिया अपोन्यूरोटिका। तो जब भाई साहब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो इन शॉर्ट थोड़ा बहुत जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो कॉन्ट्रैक्शन इंट्रैक्शन है, वो यहाँ तक फील होता है। तो यहाँ पे आप अगर हाथ रखो एंड आप आईब्रोज ऊपर नीचे करो, तो आप फील कर सकते हो। इससे अच्छा प्रूफ नहीं दे सकता मैं एंड अच्छा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी बच्चा क्या
लेट्स सी, एक बार देख लेते कुछ मिस तो नहीं हुआ। इसकी जो बेलीज के जो पेक्युलरिटीज है हम उसको एंडिंग में सब प्रॉपरली, चलो ठीक है अभी लिख लेते एक बार का अच्छे से। ऑसिपिटल बेली, ऑसिपिटल बेली, इट इज occipital belly, small and separate, these are small and separate। ये क्या है, स्मॉल है और सेपरेट है। बाय द वे फ्रंटल बेलीज दे आर वाइड, लॉन्गर, वाइडर, वाइडर एंड लॉन्गर। ठीक है, मतलब ये क्या है, स्मॉल एंड सेपरेट, ये वाइडर एंड लॉन्गर। अच्छा, फ्रंटल बेलीज एंड ऑल आर डन। एंड फ्रंटल बोन को सप्लाई करेगी आपकी सुपीरियर पोस्टीरियर ऑरिकुलर, नहीं होगी तो इधर है टेम्पोरल ब्रांच, जिसको टेम्पोरल ब्रांच प्रोवाइड करेगी। टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, किसकी नर्व, फेस की नर्व, फेशियल नर्व रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है बाय द वे, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। एंड इसको प्रोवाइड करेगी आपकी, इसको प्रोवाइड करती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ अगेन फेशियल नर्व। मतलब फेशियल नर्व की जो पहली ब्रांच है पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच, वो ऑसिपिटल बेली को प्रोवाइड करेगी। एंड टेम्पोरल ब्रांच फेशियल, मतलब इसको आप दो तरीके से बाय द वे, हाँ एक पॉइंट मैं शायद तक मिस कर दिया मैंने, ऑसिपिटल बेली बोलो या फिर ऑसिपिटैलिस मसल बोलो। मतलब जब आप ऑसिपिटैलिस मसल बोल रहे हो तब एक तरीके से आप ऑसिपिटैलिस मसल जो है उसको आप एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी मान रहे हो। मतलब आप इन शॉर्ट उसको ऐसा नहीं मान रहे हो कि आगे कंटिन्यू हो रही है एज गैलिया अपोन्यूरोटिका एंड वही आगे कंटिन्यू हो रही है एज फ्रंटल बोन, फ्रंटल मसल। तो जब आप ऐसे देखो तो आप ऑसिपिटैलिस मसल बोल सकते हो, या फिर अगर आप उसको एज अ होल स्टडी करो एंड आपका जो बिलीफ है कि यार यही है जो आगे जाके ये हो रही, तो आप ऑसिपिटल बेली बोल। क्या लगा, आप इसको पूरा एक सिस्टम पकड़ो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कोई भी चीज़, इसकी मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा एक डोसा है, तो मैं क्या बोलूँगा, सर यहाँ तक मसाले वाला पार्ट है, यहाँ तक चटनी वाला पार्ट है, यहाँ तक दाल वाला पार्ट है, जो भी XYZ है, तो इट्स समथिंग लाइक दैट। तो डिपेंड करता है आप हॉस्पिटल बेली बोल रहे हो मतलब आप क्या रिफर कर रहे हो कि ये पूरा एक है, इट इज़ अ वन सिस्टम। एंड हॉस्पिटलाइज मसल बोल रहे हो मतलब तब क्या बोल रहे हो कि यार ये अलग है एंड ये सब अलग है, इन शॉर्ट। एंड इधर भी सेम, फ्रंटल बेली या फिर फ्रंटालिस मसल। सो इन शॉर्ट इसको क्लियर हो चुका है। एंड टेम्पोरो पैराइटलिस मसल जो है हम उसको सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन जब स्टडी करेंगे तब देखेंगे। एंड टेम्पोरल फिशियल टू जाइगोमेटिक आज सर्जिकल, हाँ बाय द वे, हाँ इसको सर्जिकल लेयर्स ऑफ स्काल्प भी बोलते हैं, जिसकी मैं बता, स्काल्प प्रॉपर क्यों बोलते हैं, स्काल्प प्रॉपर क्यों बोलते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखी वाली है, फर्स्ट 3 लेयर्स ऑफ द स्काल्प। फर्स्ट लेयर ऑफ द स्काल्प क्या है, एस यानी कि स्किन, सी से कनेक्टिव टिश्यू यानी कि आपका सुपरफिशियल फेशिया, ए मतलब गैलिया अपोन्यूरोटिका या फिर एपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस जो आपका डीप फेशिया फॉर्म करता है, यानी कि ये जो भी है। एंड इसको बोलते हैं स्काल्प प्रॉपर या फिर सर्जिकल लेयर्स ऑफ द स्काल्प। सर्जिकल लेयर्स क्यों बताया मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया, क्योंकि इसको प्रॉपर्ली इंटैक्ट करते हैं जब ग्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट भी करेंगे, तीनों मसल साथ में कट करेंगे वो। द फोर्थ लेयर ऑफ द स्काल्प इज ड्यू टू लूज एरियोला। अब लूज एरियोला टिश्यू एंड पेरिक्रैनियम पे हम खत्म करेंगे। एंड इसके लिए मैं बोर्ड क्लीन भी करना जरूरी नहीं है एक्चुअल में, बहुत फनी रहेगा। लेट्स चलो इजी लैंग्वेज में बोल देता हूँ। जैसे कि लाइफ में साइंस में बहुत चीज़ें सेम होती हैं, तो उसी तरीके से लाइक कुछ लोग होते हैं फॉर एग्जांपल लाइक जिनका नाम विजय टाइप, राकेश, रमेश, या फिर लड़कियों में शिवानी टाइप, मतलब ऐसे जो नाम होते हैं यूजुअली ऐसे लोग, उनके होने नहीं होने से किसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कोई यूज़ नहीं है। सेम तरीके से लूज एरियोलर टिश्यू है। अब मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ लूज एरियोलर टिश्यू की। लूज एरियोलर टिश्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यूजलेस है काफ़ी हद तक। ये इसके अंदर एक लाइन दी गई, इट प्रोवाइड्स पैसेज टू एमिसरी वेन्स। एमिसरी वेन्स को पैसेज प्रोवाइड करता है। एमिसरी वेन्स में क्लिनिकल एनाटॉमी एक बार शॉर्ट में बता दूंगा, वैसे में इसका पार्ट नहीं है, बट आई विल टेल यू इन क्लिनिकल एनाटॉमी। तो जो एमिसरी वेन्स होती है, शॉर्ट में बोल दूँ तो इन शॉर्ट जो स्कल से जो निकल के जो वेन्स आ रही है उसको एमिसरी वेन्स पकड़ लो अभी के लिए, तो उसको एक पैसेज प्रोवाइड करती है, मतलब उसको जाने के लिए जगह देती है।
बट जाने के लिए जगह तो आपकी सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया भी देते हैं, मतलब डीप फेशिया सुपरफिशियल फेशिया भी उसको जाने के लिए रास्ता ही दे देते हैं, उसको पैसेज ही दे देते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, ये कंप्लीटली यूजलेस है। एंड पेरिक्रैनियम के अंदर लिखे वाला है, एक पॉइंट लिखे वाला, तो शॉर्टली एक बार उसको रट्टा मारने वाला पॉइंट उसको रट्टा मार के खत्म कर देंगे। पेरिक्रैनियम इज लूजली अटैच टू द स्कल एक्सेप्ट एट द पॉइंट्स वेयर देर आर सूचर्स, जहाँ पे सूचर्स रहेंगे वहाँ पे सूचर की जो लिगामेंट्स रहेंगे, जो सूचर से प्रेजेंट रहेंगे, वो पेरिक्रैनियम को एकदम टाइटली पैक करेंगे। एंड दैट्स इट, हमारे लेयर्स एंड बाउंड्रीज प्रॉपरली हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटेंट्स देखेंगे, ट्रिक्स देखेंगे एंड क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे। एंड थैंक यू।